क्या है जीवन का मोह। संसार में आकर के हम संसार के हो गए। ये हमारी माता जी, ये हमारे पिताजी। आप लोगों से ना मोह ममता नहीं छूटती। पहले आप बढ़िया घर बनाते हैं, फिर उस घर की मोह ममता में उलझ जाते हैं। जब सोच लोगे मेरा घर है और मेरा परिवार है, ये माया है। वाचक दुनिया से कहते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए। सबसे ज्यादा वही चार्ज करते हैं दुनिया में, और एक कथाओं के लाखों लाखों रुपए लेते हैं। जय सिया राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही आनंदमय आपका जीवन चल रहा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। क्या बड़े बड़े कथावाचकों द्वारा यह ज्ञान देना कि यह सब मोह माया है और फिर स्वयं हजारों लाखों रुपए की फीस लेना सही है? मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं? क्या आप दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोचा करते? बिल्कुल सोचते हैं। मैं जानता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। जी हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं, बट इस अच्छाई के कारण आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चलाना हो, चाहे मजदूरी करना हो, चाहे जॉब करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप चार्ज करते हैं, उसकी आप फीस लेते हैं, जिसके कारण ही आपका घर चल रहा है, आपका परिवार 2 समय की रोटी खा पाता है। तो क्या आप यहाँ पर गलत हैं? नहीं। अगर आप यहाँ पर गलत नहीं हैं तो वो कथावाचक गलत कैसे हो गए जो अपने काम करने के बदले में पैसे ले रहे हैं? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो भी अपना समय देने के लिए चार्ज करते हैं। तो क्या वो भी गलत हो गए? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर का हो या कथावाचक का हो, बात एक ही है। मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जी अपने एक स्टेज शो का लगभग 1 से 2 लाख तक चार्ज करते हैं। डॉक्टर उज्जवल पटनी जी लगभग 1 लाख तक चार्ज करते हैं। सोनू शर्मा जी करीबन 7-8 लाख तक चार्ज करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी 8 से 10 लाख तक चार्ज करते हैं। तो जब यह सब चार्ज कर सकते हैं तो कथावाचकों का चार्ज करना गलत क्यों? मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने ज्ञान को बांट रहे हैं और कथावाचक भी अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। अभी तक आप समझ गए होंगे कि अपने काम के बदले चार्ज करना गलत नहीं है। फिर चाहे वो पंडित हो चाहे अन्य, अपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सब चार्ज करते हैं। बट यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि कथावाचक या तो ये ना कहें कि सब मोह माया है, इनका त्याग करो, या तो स्वयं मोह माया ना लें। परंतु ये मोह माया है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। मोह माया यह संपूर्ण जगत है। जिसको भी हम पसंद करते हैं, जो भी वस्तु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह सब मोह माया में ही आता है। एग्जाम्पल, भगवत गीता में कृष्ण जी अर्जुन के अंदर के मोह को दूर कर रहे थे। वो अर्जुन को कह रहे थे, तू इन सबको अपना रिश्तेदार मत समझ, तो इस मोह माया को त्याग दे। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन युद्ध ही ना करें? नहीं, बल्कि मोह माया के दूर होने के कारण ही अर्जुन ने युद्ध किया। इसका अर्थ समझिए, मोह माया को त्याग दो। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे को छोड़ दो, पति पत्नी बच्चे इत्यादि सब का त्याग कर दो। नहीं, इसका अर्थ यह है पैसा कमाओ, परंतु पैसा ही सब कुछ है ऐसा सोचकर नहीं। पति पत्नी बच्चे इन सब का पालन पोषण करो, परंतु सिर्फ यही सोचकर कि आपका कर्तव्य है। संसार में रहकर संसार की ही सारी वस्तुओं से स्नेह दूर कर लेना ही मोह माया का त्याग है। कथावाचकों द्वारा यही संदेश दिया जाता है, परंतु कुछ अल्प बुद्धि वाले मनुष्य इसे समझ नहीं पाते। आप गूगल में जाइए और सर्च बार में टाइप कीजिए श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उसके नीचे देखना आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर और भी अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में लोगों ने सर्च किया है, और ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा वो यही होगी कि अनिरुद्धाचार्य जी की फीस कितनी है, ये कितना चार्ज करते हैं, ये महीने का कितना कमाते हैं, अब ये कथाओं से कितना कमाते हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। आप सर्च कीजिए देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, यही आपको देखने को मिलेगा कि ये कथा करने का कितना चार्ज करते हैं।
इनके पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, कितने इनकी प्रॉपर्टीज हैं, बट बहुत ही कम सर्च किया जाता है वह कितना दान करते हैं, कितने भंडारे किया करते हैं। लोगों को बस यही दिखाई देता है कि वो कितना चार्ज करते हैं, पर बहुत कम लोगों को यह दिखाई देता है कि वो प्रतिदिन भंडारे चलाते हैं, जहाँ पर कई भूखे बेचारे गरीब वहाँ पर आते हैं और भोजन करते हैं। कई दिनों से भूखे होते हैं, जो एक रोटी खाने तक के मोहताज होते हैं, उनको वो भंडारा नसीब होता है। वो गौशालाएं चलाते हैं। जिन संतानों ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया है, उन्हें घर से निकाल दिया है, उन माता पिताओं के लिए वो वृद्धाश्रम बनाते हैं। वृद्धाश्रम में खाना, पानी, रहना सब कुछ मुफ्त होता है, फ्री होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 1000 रुपए में से 10 रुपए भी अगर किसी ने दान के लिए मांग लिए तो उन्हें आफत आ जाती है। अरे हमारी मेहनत की कमाई है, 1 रुपए भी क्यों दे। वो बात अलग है, हर दिन 50 से 100 रुपए तक के इन्हें चटरमट की चीज खाने के लिए चाहिए, फिर इन्हें अपनी मेहनत नहीं दिखती है कि अपनी मेहनत कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कथावाचक हैं जो अपने धन से दूसरों की सहायता किया करते हैं। तो अब आप बताइए, क्या इनका कथा करने के लिए चार्ज करना गलत है या सही? बाकी मेरी इस बात से आप कितना सहमत है, कहाँ पर आपको मेरी बात गलत लगी, कमेंट में अवश्य बताइए, ताकि मैं उनको सुधारता हुआ आगे बढ़ सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।